और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, माँ कालरात्रि की महिमा अपार है। देवी का ऐसा स्वरूप जो बुराई का नाश कर भक्तों को भय और बाधा से मुक्ति देता है, शक्ति का संचार करता है। आज नवरात्र पर माँ के इसी स्वरूप की पूजा आराधना का दिन है। देश भर के मंदिरों की तस्वीरें आपके सामने। 4 भुजा वाली माँ भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। माता के एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ अभय मुद्रा में है। अयोध्या में भव्य रामोत्सव की तैयारी भी जारी है। रामनगरी रोशनी से सराबोर है। तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में रामनवमी का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। नवरात्र के 7वें दिन आज आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ का ये स्वरूप भक्तों के लिए जितना करुणामयी है, असुरों और दुष्टों के लिए देवी दुर्गा का 7वां अवतार उतना विनाशकारी है। इसीलिए माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र है। ये 3 नेत्रधारी हैं। माँ के हाथों में खड्ग और कांटा है। माँ का वाहन गधा है और माँ के गले में बिजली जैसी चमकती माला है। माँ कालरात्रि का स्वरूप जितना भव्य और दिव्य है, माँ कालरात्रि की महिमा उतनी ही निराली है। कहा जाता है कि माँ की आराधना से भक्तों को भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि को काल का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। माँ की उपासना से दुर्घटनाओं और रोगों का नाश होता है। माँ की पूजा अर्चना से श्रद्धालुओं को देवत्व का रास्ता मिलता है। कहते हैं सच्चे दिल से माँ की आराधना करने वाले भक्त कभी भी माँ के दर से खाली हाथ नहीं लौटते। माँ सबकी झोलियां भर देती हैं। तो चलिए अब माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने और उनकी पूजन विधि के बारे में आपको बताते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह पहले स्नान करें। इसके बाद माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें और फिर माँ को लाल रंग के वस्त्र और लाल फूल अर्पित करें। साथ ही रोली और कुमकुम से माँ का श्रृंगार करें। पूजा के समय माँ कालरात्रि को गुड़ की खीर या गुड़ से बनी चीज का भोग लगाएं। वैसे कालरात्रि को जो सबसे प्रिय भोग है वो खीर है और इनको गुड़हल के पुष्प बहुत प्रिय हैं और माँ भगवती की पूजा आराधना करने के साथ साथ इनका खीर का भोग लगाएं और गुड़हल के फूल चढ़ाएं और माँ की चौकी लगाएं, उनका ध्यान करें, उनका आह्वान करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, बीज मंत्र का पाठ करें और भाव और श्रद्धा से आप माँ को आह्वान करें और उनका विधि विधान से पूजा पाठ करें। माता रानी निश्चय ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। नवरात्रि के 9 दिनों में भले ही माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन देवी माँ हर स्वरूप में अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देती हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश भर में नवरात्र की धूम है और आज का दिन जब सप्तमी लोग मना रहे हैं और आज मां कालरात्रि की पूजा का दिन है। हमारे संवाददाता मनीष हमसे जुड़ रहे हैं झंडेवालान मंदिर से। मनीष, सप्तमी का दिन आज और देवी के 7वें स्वरूप की जो शक्ति है कालरात्रि की, उसकी पूजा अर्चना चल रही है। तो कितने भक्त हैं जो सुबह से मां के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी भक्तों की जो लंबी कतार है वो लगी हुई है मंदिरों में? देखिए, भक्तों की तो गिनती नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त मैं मंदिर परिसर में हूँ और जिस तरफ भी मैं कैमरा घुमाऊं आपको चारों तरफ से लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे, श्रद्धालु दिखाई पड़ेंगे। सुबह से मैं यहाँ पर हूँ और यही तस्वीरें लगातार बनी हुई है। मंदिर प्रशासन भी ये कह रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं के आने का जो रिकॉर्ड है वो लगता है कि टूट जाएगा। हर रोज औसतन 1 लाख लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। नवमी का दिन अभी बाकी है और नवमी के दिन उम्मीद ये है कि 1 लाख का जो आंकड़ा है प्रतिदिन का वो भी इस बार श्रद्धालु पार कर देंगे। नया रिकॉर्ड झंडेवालान मंदिर इस बार बनाएगा। व्यवस्था भीड़ को देखते हुए तमाम सारी की गई है। अब देखिए जगह जगह सेवादार लगे हुए हैं। लाइन से ही श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि कोई धक्का मुक्की ना हो, कोई भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। इसके लिए भी निपटने के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन इंतजाम के साथ साथ यहाँ भक्ति के भी आपको तमाम रंग दिखाई पड़ जाते हैं। जिस तरह से
यहाँ की जो सजावट है उसको आप देखेंगे तो पहली बार जैसे ही भक्त यहाँ एंट्री लेता है, सजावट देख कर उसका मन खुश हो जाता है। उसके बाद भले ही लाइन कतार कितनी लंबी हो, वो पूरी शांति के साथ, पूरे पेशेंस के साथ उस कतार में लगा रहता है माँ के दर्शन के लिए। लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और श्रद्धालुओं के आने का जो आंकड़ा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात ये रही कि इस बार नवरात्रि की जब शुरुआत हुई तो वो भी वीकेंड से हुई, और जब नवरात्रि का अंत हो रहा है वो भी वीकेंड से हो रहा है। रविवार को नवमी है, इसलिए भी कहा जा रहा है कि भक्त बड़ी संख्या में मंदिर का रुख कर रहे हैं। तमाम श्रद्धालु आप यहाँ देख रहे हैं। अब कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार की नवरात्रि वो कितने खास तरीके से मनाने वाले हैं, क्या इंतजाम करने वाले हैं। और मंदिर की मैं बात करूँ तो सुबह 4 बजे ये दरबार, ये पट खुल जाते हैं और 4 बजे से रात के 1 बजे तक दरबार खुले रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि हर रोज इस तरह से जो अलग अलग माँ के स्वरूप की पूजा होती है, उसी हिसाब से उनके वस्त्रों का भी चयन किया जाता है। आज माँ ने सफेद रंग के वस्त्र पहने हैं काल रात्रि के रूप के हिसाब से, और यही श्रृंगार, यही साज सज्जा हर रोज चलती रहती है। क्या नाम है आपका? आरती। कितनी तैयारी इस बार नवरात्रि में? हर बार यहाँ पर आती है? हाँ, जाते हैं, कभी भी मन करता माता बुलाते तभी दर्शन करने आ जाते हैं। कितने सालों से आ रही हैं? यहाँ तो आप लगा लो, हम तो छोटे से बड़े हो गए आते आते माता के बचपन से। हाँ। अब नवमी की तैयारी कैसे करें? बड़े भी हम पहाड़गंज में हैं। हाँ, छोटी थी मैं पहाड़ से। आप देखिए कि एक तरफ माँ के दर्शन करिए, दूसरी तरफ आप देखिए जागृता चल रहा है। जो भजन मंडली है वो यहाँ पहुंची है और लगातार अपने भजनों से श्रद्धालुओं को यहाँ पर प्रेम किया जा रहा है, उनका मन कतार में लगा रहे, इसकी भी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पहुँच रही है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इस बार नवमी की तैयारी कैसे? क्या नवमी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्या समझ सुनाई नहीं दे रहा। नवमी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? नवमी की तैयारी हम लोग अपना पूजा पाठ करके और बंदे कंजकों को बुला के हम नवमी को बनाते हैं, नवमी बनाते हैं हम लोग। पूरे नवरात्रि के व्रत रही हैं आप? हाँ, पूरे नवरात्रि के व्रत रखे हैं। रोज हमने सुबह नहा धो के अच्छे साफ कपड़े पहन के पूजा पाठ किया है, रोज भगवान माता रानी की आरती भी की है। मन में क्या इच्छा रखी, क्या मांगा इस बार माँ से? बस माता रानी सुख शांति और समृद्धि रखे, सबके लिए सुख शांति और समृद्धि रखे, सबको भगवान माता रानी सबको सुख दे और सबके लिए खुशहाली लाए। हमने ये उम्मीद की है माता रानी। बहुत सारी मनोकामनाएं होती है। तैयारी पूरी है नवरात्रि की इस बार? देखिए, अब देखिए आपकी लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक तरफ भजन का माहौल बना हुआ है, लोग वहाँ पर नाच गा रहे हैं, खुश हैं। तो ये तस्वीरें झंडेवालान मंदिर में लगातार बनी हुई है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, दिन चढ़ता है, बोले गर्मी है, लेकिन आप यहाँ देखिए कि कतार में श्रद्धालु खड़े हुए हैं, ये लाइन बाहर तक है, इन्हें कोई गर्मी का एहसास नहीं है, इन्हें कोई समस्या नहीं है, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, पूरी श्रद्धा भाव के साथ। मनीष, देखिए सुख शांति समृद्धि की जैसी उन्होंने बात की कि यही मनोकामना हर कोई कर रहा है नवरात्र के दौरान भी। अब कल चूंकि अष्टमी का त्योहार भी मनाया जाएगा, तो अष्टमी को लेकर किस प्रकार की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर कुछ तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए हर रोज की तैयारी अलग होती है। आप यहाँ पर जो सजावट देख रहे हैं ये फूल आर्टिफिशियल है, लेकिन अगर हम दरबार की बात करें, दरबार में हर रोज अलग अलग तरीके के फूल मंगाए जाते हैं। कल अष्टमी है, कल के लिए भी अलग तरीके के फूल मंगाए जाएंगे। जो भंडारा है, जो प्रसाद है, उसका मेन्यू हर रोज अलग अलग होता है। और खासकर जो नवमी की तैयारी है, अष्टमी से ज्यादा नवमी की तैयारी पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि मंदिर में भी कन्याओं को बुलाया जाता है, कन्या पूजन होता है, उन्हें प्रसाद खिलाया जाता है। तो इसलिए नवमी के लिए जो तैयारी है वो विशेष रूप से यहाँ जारी है। खासकर जो यहाँ के खाद्यान्न है, जो भंडार है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के जो व्यंजन है वो क्या क्या बनेंगे नवमी के दिन, उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। नवमी के दिन न सिर्फ मंदिर परिसर अपनी तरफ से जो लोग हैं, जो कन्याएं उनका पूजन करके, बल्कि बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ पर कन्या पूजन में हिस्सा ले सकते हैं।
जो मुख्य तैयारी है वो नवमी की है। अष्टमी के लिए माँ का श्रृंगार जो होता है वो चेंज किया जाता है, उनके वस्त्र बदले जाते हैं, रंग के हिसाब से वस्त्र पहनाए जाते हैं। फूल हर रोज अलग थीम अलग रंग के होते हैं, ये हर रोज की तैयारी है, लेकिन खास तैयारी अब नवमी की भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बिल्कुल मनीष, जैसा कि आपने सजावट की बात की, फूलों की बात की, थीम की बात की, तो आज जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो पीले फूल हमें ज्यादा दिख रहे हैं। भले ही वो आर्टिफिशियल हो, लेकिन पीले फूल से जो है मंदिर के प्रांगण को पूरा सजाया गया है और पीले ही वस्त्रों से शायद माँ की भी सजावट की गई है, जो सुबह की तस्वीरें हमने देखी। और कहा जाता है कि कालरात्रि माँ को पीले फूल और पीली ही मिठाई जो है वो अर्पित की जाती है। बिल्कुल सही बात है। और आप मानिए कि पीला को वैसे भी हिंदुत्व में बहुत शुभ माना गया है। आप किसी भी मौके पर किसी भी अच्छे काम कर पीला या फिर लाल वस्त्र धारण करते हैं तो वही आपको रंग यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ यहीं पर नहीं, आप जब दरबार की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको चारों तरफ येलो थीम दिखाई पड़ती है। ये थीम लगातार दिन के हिसाब से चेंज होती रहती है और खासकर जो अंदर जहाँ पर नेचुरल फूल, नेचुरल चीजें जिनसे श्रृंगार होता है, उनका रंग जरूर हर रोज चेंज किया जाता है दिन के हिसाब से। तो इस तरह से बहुत सारे जो चीज़ों के जो छोटी छोटी बातें हैं उनका भी ख्याल लगातार रखा जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि श्रद्धालुओं की संख्या इस बार झंडेवालान मंदिर में मंदिर प्रशासन कम से कम ये उम्मीद करके चल रहा है कि 1 लाख से ज्यादा नवमी के दिन हो जाएंगे। औसतन हर रोज यहाँ पर 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस पूरी नवरात्रि में नए रिकॉर्ड ये कायम करने जा रहा है। ऐसे में मंदिर प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम व्यवस्थाएं करके रखे। 270 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगाए गए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि निगरानी कर सके, अगर किसी कैमरे में दिखाई पड़ता है कि कहीं कोई श्रद्धालु परेशान हो रहा है, वो किसी चिंता में है या फिर उसे कोई फिजिकली दिक्कत हो रही है, तो तुरंत उसके पास सेवादार पहुंचते हैं, उसकी मदद करते हैं। लाइन कितनी भी बड़ी हो, अगर कोई दिव्यांग है तो उन्हें अलग से ले जाकर दर्शन कराने की पूरी व्यवस्था रहती है। जो श्रद्धालु व्रत में है उनके लिए अलग से फलाहार का इंतजाम है, उनके लिए अलग से व्रत के हिसाब से जो भोग है, प्रसाद है, उसका इंतजाम है। जो श्रद्धालु व्रत नहीं है उनके लिए भी अलग से यहाँ पर भंडारे का इंतजाम किया गया है। जाते जाते आपके हाथ में प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ जरूर मिलता है। और अगर आप सुबह और शाम आ रहे हैं, यानी कि ऑफिस शुरू होने के पहले या फिर ऑफिस खत्म होने के बाद, तो आपको यहाँ पर चाय भी मिल जाती है, क्योंकि ये मंदिर प्रशासन समझता है कि कई लोग ऑफिस जाने वाले हैं या ऑफिस से आ रहे हैं, उन्हें बीच में ब्रेक लेने का मौका नहीं मिला है। तो पूरा ख्याल ना सिर्फ देवी माँ का बल्कि उनके श्रद्धालुओं का, उनके भक्तों का भी यहाँ पर रखा जा रहा है। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया है शानदार तस्वीरें और अच्छी तस्वीरें दिखाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और देश भर में देखिए नवरात्र का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, हम सभी जानते हैं। पारंपरिक हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ लोग मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। झारखंड के रजरप्पा मंदिर और मध्य प्रदेश में राजगढ़ के माता मंदिर में भक्तों में उत्साह देखा जा सकता है। रंग बिरंगे फूलों से सजा है माता का दरबार। नवरात्र के पावन अवसर पर यहाँ मंदिर की शानदार सजावट देखते ही बनती है। श्रद्धा और भक्ति से भरपूर माहौल है। ये तस्वीरें झारखंड में रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका के मंदिर की हैं। चैत्र नवरात्र चल रहा है तो सिद्धपीठ के रूप में देश भर में प्रसिद्ध इस मंदिर को बड़े खूबसूरत तरीके से देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी और लड़ियों से यहाँ ऐसी सजावट की गई है जो लोगों का मन मोह रही है। भगवती की मंदिर और अंदर में जो श्रृंगार किया गया वो भव्य रूप से किया गया, जिसमें देशी विदेशी सारे फूलों से साज सज्जा की गई है। और कारीगर हमारे काफी दूर मुर्शिदाबाद वगैरह से आते हैं और ये सारा मंदिर वही लोग के माध्यम से सजाया जाता है। इस मंदिर की इतनी महत्वता मानी जाती है कि नवरात्र के दौरान दूर दूर से लोग यहाँ माता के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा राज्यों के अलावा नेपाल और कई दूसरे देशों से भी श्रद्धालु यहाँ आकर नवरात्र में विशेष पूजा और आरती में शामिल होते हैं। का दरबार बहुत अच्छा से सजा हुआ है, काफी दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं, तो हम लोग हमेशा यहाँ पर आते हैं। का त्योहार है हम लोगों का नवरात्र, और हर साल हम लोग हर नवरात्र में इसी तरह से हम लोग आते हैं और इसी तरह से हर नवरात्र में भव्य के तरीके से माता का दरबार सजता है। और साथ में लोग यहाँ
बहुत अच्छी तरह से पूजा अर्चना करने के बाद सेल्फी भी लेते हैं और बहुत अच्छा हम लोगों को लगता है, मन में शांति बहुत मिलता है और लोगों का मनोकामना भी पूर्ण होता है। जो भी लोग मांगते हैं यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है। अब आपको दिखाते हैं नवरात्र में मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भेसवा माता के दरबार की रौनक। दीपों से जगमग इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ दिवाली मनाई जा रही है। असल में ये लोगों की श्रद्धा के दीप हैं, जिनकी रोशनी से पूरा मंदिर परिसर गुलजार हो रहा है। इस बार मंदिर परिसर में 2,51,000 दीप जलाए गए और मूर्ति 500-700 साल पुरानी है और मूर्ति स्थापना नहीं की हुई है, प्रकट है। मान्यता है कि यहाँ माता एक छोटी बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। वह बंजरों के मुखिया लाखा बंजारा को मिली थी, लेकिन मवेशियों को पानी के बजाय दूध पिलाने के चमत्कार के बारे में पता चलने पर बालिका धरती में समा गईं और बाद में तालाब से थोड़ी दूर माता के रूप में प्रकट हुई। ऐसी पृथ्वी फटकने के बाद में माता रानी समा गई। समाने के बाद में बड़ा स्थानक पे स्थान पे हाथ निकाला। कुछ दिन बाद पूजा अर्चना वहाँ हुई। पूजा अर्चना के बाद में फिर कुछ दिन बाद में फिर पृथ्वी फटी तो शरीर सहित प्रकट हुई। कहा जाता है कि इस मंदिर में भेसवा माता के दर्शन से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर में इस बार 108 कुंडीय शतचंडी यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 540 यजमान लोक कल्याण की भावना से प्रतिदिन यज्ञ कुंड में मां के मंत्रों की आहुति दे रहे हैं। राजगढ़ से पंकज शर्मा और रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रामनवमी की तैयारियों पर एक खास रिपोर्ट। केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर में रामनवमी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। श्री राम जन्मोत्सव के लिए लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है और इसकी झलक देश के कोने कोने से नजर आने लगी है। देखिए रिपोर्ट। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर, मंदिर के नवनिर्मित भवन पर शानदार लाइटिंग सुनहरी आभा बिखेर रही है। श्री राम जन्मोत्सव का पावन अवसर नजदीक है, इसलिए पूरे मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया है। केवल मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या नगरी में रामनवमी की तैयारी की रौनक देखते ही बनती है। शहर के चौक चौराहों से लेकर अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन और तमाम जगहों पर दिन रात इस पर्व की तैयारियों की झलक साफ साफ देखी जा सकती है, क्योंकि अब तो वो पावन घड़ी करीब आ रही है जब पूरे नगर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तो जो मनाही सनातनी मनाही रहे, ये जन्म उत्सव को देवता लोग भी मनाते हैं। देवताओं ने स्तुति की, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। तो मैया कौशल्या के जो भगवान ने अवध धाम में जब प्रादुर्भाव हुआ तो देवताओं ने स्तुति की थी। आज उसी परंपरा का हम सभी लोग निर्वाहन करते, साधु संत महात्मा लोग अपने आराध्य को विराजमान करके गर्भगृह में, और उसी का चूंकि सूर्य कुल में उन्होंने जन्म लिया था तो इसलिए सूर्य कुल का कुलभूषण होने के नाते सूर्य भगवान खुद उन्हें तिलक करेंगे। ये रामनवमी के ठीक पावन पर्व पर वो 12 बजे। और अब बात है इनके शौर्य की। भारतीय वायुसेना के लड़ाके इन दिनों ग्रीस में अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रीस के एनियोकॉस युद्धाभ्यास में भारत के साथ 15 देशों की वायुसेना शामिल है। भूमध्य क्षेत्र में सैन्य तालमेल बनाए रखने के लिए युद्धाभ्यास बेहद अहम माना जाता है। ग्रीस के आसमान में हिंद के लड़ाकों का दम। सात समंदर पार अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की दहाड़ से इन दिनों ग्रीस का आसमान गूंज रहा है। रफ्तार का बादशाह सुखोई 30 MKI आसमान में गोते लगा रहा है। वायुसेना का बाहुबली C-17 ग्लोब मास्टर अनंत आकाश में शौर्य और पराक्रम का प्रमाण दे रहा है।
IL-78 एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान हवा में फाइटर जेट्स में ईंधन भरने का कौशल दिखा रहा है। ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। भारत समेत दुनिया के 15 देशों की वायुसेना यहां इनियोकॉस 25 युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रही है। 31 मार्च से शुरू इनियोकॉस 25 एक्सरसाइज में शामिल होने वाले देशों में भारत, अमेरिका, ग्रीस, फ्रांस, इजराइल, स्पेन, इटली, कतर, UAE, पोलैंड, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट भूमध्य सागर के ऊपर ग्रीस के F-16 और राफेल के साथ एयर कॉम्बैट का अभ्यास कर रहे हैं। ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर भारत के IL-78 और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इस अभ्यास के लिए मौजूद हैं। इस अभ्यास में एयर कॉम्बैट के साथ साथ दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने का अभ्यास भी किया जा रहा है। यही नहीं, जमीन पर मौजूद टारगेट को नेस्तनाबूद करना भी इस अभ्यास का एक हिस्सा है। वैश्विक स्तर पर सैन्य तालमेल बनाए रखने में वक्त के साथ भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। इस तालमेल को बनाए रखने के मकसद से साल 2023 में इस युद्धाभ्यास में भारत को शामिल किया गया था। ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना हर 2 साल पर इनियोकॉस युद्धाभ्यास करवाती है। इस युद्धाभ्यास के जरिए अलग अलग देशों की वायुसेना को एक दूसरे की ताकत परखने का मौका मिलता है। इस युद्धाभ्यास में अपना हुनर निखारने के साथ साथ वायुसेना के जवानों को युद्ध की आधुनिक रणनीति सीखने का भी मौका मिलता है। वायुसेना के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तालमेल बनाए रखने में भी ये एक्सरसाइज एक अहम रोल निभा रही है। इनियोकॉस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की भागीदारी वैश्विक स्तर पर रक्षा सहयोग बनाए रखने में भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस युद्धाभ्यास से दुनिया में भारत की रणनीतिक साझेदारी बढ़ी है और अब यह युद्धाभ्यास मित्र देशों के साथ बेहतर सैन्य सहयोग की मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ की करते हैं, जो इन दिनों भारत के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम में चल रहा है। इस एक्सरसाइज को रण कौशल को बेहतर बनाने और चुनौतियों से निपटने के मकसद के साथ किया जा रहा है और दोनों देशों की सेनाएं इस अभ्यास को मानवीय सहायता और आपदा राहत में एक दूसरे के अनुभवों को बांट रही हैं। 1 अप्रैल को शुरू हुआ ये अभ्यास 12 अप्रैल तक चलेगा। समंदर की लहरों पर शौर्य का प्रमाण, आसमान में पराक्रम का प्रदर्शन। भारत का पूर्वी तट इन दिनों हिंद के जवानों के शौर्य और पराक्रम का गवाह बन रहा है। विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर हिंदुस्तान की सेना अमेरिका की सेना के साथ जंगी अभ्यास को अंजाम दे रही है। तस्वीरें भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच चल रहे युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ की हैं, जिसका उद्घाटन समारोह 1 अप्रैल को INS जलाशव पर हुआ। इस एक्सरसाइज को रणकौशल को बेहतर बनाने और चुनौतियों से निपटने के मकसद से किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के तीनों अंग अपने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच यह अभ्यास त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HDR सैन्य अभ्यास है। भारतीय नौसेना INS जलाशव, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुंबई T-62, असॉल्ट शिप IN घड़ियाल L-23, फ्लीट टैंकर INS शक्ति A-57 के साथ हिस्सा ले रही है। इसके अलावा कई एयरक्राफ्ट MH-60R हेलीकॉप्टर और हॉक हेलीकॉप्टर इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। भारतीय थल सेना के जवान और भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर के साथ साथ रैपिड एक्शन मेडिकल टीम इस सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिकी नौसेना के जहाजों द्वारा किया जा रहा है। इसमें अमेरिकी मरीन कोर और अमेरिकी थल सेना के सैनिक शामिल हैं। भारत 3 तरफ समंदर से घिरा है, लिहाजा समंदर की तरफ से आने वाला खतरा भी 3 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हिंदुस्तान की नौसेना हर वक्त हर पल खुद को परखती रहती है, दूसरे मुल्कों के साथ युद्धाभ्यास कर अपनी तैयारियों को धार देती रहती है।
इसी क्रम में भारतीय नौसेना अलग अलग देशों के साथ अभ्यास करती रहती है। अमेरिका के साथ चल रहे टाइगर ट्रम्प का ये चौथा एडिशन है। 2019 में पहले भारत अमेरिका संयुक्त त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन किया गया था। अभ्यास का पहला चरण हार्बर चरण है, जो कि 1 से 7 अप्रैल तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दोनों मुल्कों की नौसेना के बीच आपसी सूझबूझ बढ़ाने के लिए पेशेवर और सामाजिक संवाद किया जा रहा है। 8 से 12 अप्रैल तक सी फेस का आयोजन होगा। इस दौरान समंदर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाएंगे, जिनमें विशेष दलों के संचालन, गन फायरिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। आधुनिक समुद्री संचार और नेविगेशन तकनीकों को साझा किया जाएगा। हवाई और समुद्री सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टरों का समन्वय और संचालन किया जाएगा। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ाना है। ऐसे अभ्यास में दोनों मुल्कों की सेनाएं अपने अनुभवों और तकनीकों को साझा करती हैं, जिससे सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा मिलता है। ऐसे अभ्यास से समंदर में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच शांति, सहयोग और आपसी संचालन क्षमता सशक्त तो होगी ही। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में भी एक दूसरे को बेहतर तरीके से सहयोग कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, लंच टाइम शो चल रहा है तो लंच की चर्चा तो होनी चाहिए। लंच टाइम स्पेशल में आज क्या कुछ है आपके लिए, वो लेकर आए हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के जूनागढ़, जहां मार्केट में केसर आम की एंट्री हो गई है। फलों का ये राजा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपने स्वाद से लोगों को दीवाना बना चुका है। हालांकि इस बार क्लाइमेट चेंज को लेकर आम की पैदावार को लेकर कमी की आशंका जताई गई है, लेकिन रिसर्चर लगातार नई नई टेक्निक और तरकीब से इससे निपटने का भी प्लान बना रहे हैं। केसरिया रंग, मनमोह लेने वाली खुशबू और बेहतरीन मिठास। गुजरात में जूनागढ़ के केसर आम यूं ही नहीं देश विदेश के आम प्रेमियों की पहली पसंद है। अच्छी खबर ये है कि केसर आम की बिक्री शुरू हो चुकी है, जिसका इंतजार लोग महीनों से करते हैं। जूनागढ़ में कुल 65 किस्मों के आम उगाए जाते हैं, क्योंकि गिर सोमनाथ का करीब 80% इलाका बागवानी पर निर्भर है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आम के उत्पादन में इस बार कमी आने की आशंका जताई गई है, लेकिन उत्पादन पर क्लाइमेट चेंज का असर न पड़े, इसकी भी खासा तैयारी की गई है। क्लाइमेट चेंज के लिए पूरा विश्व अभी उसके ऊपर काम कर रहा है और हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि क्या करें कि जिसकी वजह से क्लाइमेटिकल इफेक्ट कम से कम प्लांट पर हो। तो इसके ऊपर हम अगले जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे नेट हाउस में भी करने वाले हैं, ग्रीन हाउस में भी करने वाले हैं, और कुछ आर्टिफिशियल स्प्रे और ऑर्गेनिक अप्लाई करके भी हम प्लांट है उसको सशक्त करने की कोशिश करेंगे। जो जमीन हमारी सशक्त होगी तो प्लांट सशक्त होगा, और प्लांट सशक्त होगा तो उसके ऊपर क्लाइमेटिक इफेक्ट कम आएगी। फिलहाल बाजारों में केसर आम पहुंच गया है। बाजारों में अगले हफ्ते से केसर आम की बिक्री बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद दाम भी कुछ कम हो सकते हैं। कुल मिलाकर देश विदेश में अपने स्वाद से हर किसी को दीवाना बनाने वाला केसर आम का दबदबा आज भी मार्केट में कायम है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर्यटन सीजन की शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत हुई है ट्यूलिप गार्डन खुलने के साथ। ट्यूलिप गार्डन खुलने के मात्र 8 दिनों के भीतर यहां 2 लाख सैलानी पहुंच चुके हैं। इस बार श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 74 किस्मों के करीब 17 लाख ट्यूलिप खिले हैं, जिसे देखने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। ये नजारा एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का है। श्रीनगर की वादियां 17 लाख ट्यूलिप के फूलों से महक रही हैं। जम्मू कश्मीर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन हर वसंत की तरह इस बार भी सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है।
23 मार्च से शुरू हुए ट्यूलिप फेस्टिवल में सिर्फ 8 दिनों में 2 लाख से ज्यादा सैलानियों ने इन रंग बिरंगे फूलों का दीदार किया। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। इस बार ट्यूलिप फेस्टिवल में 5 लाख से अधिक सैलानियों के पहुंचने की संभावना है। ट्यूलिप देखने के लिए लोग बाहर जाते हैं एंड बहुत लोगों को शायद मालूम भी नहीं है कि श्रीनगर में इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन है इन वादियों के बीच में। सो मुझे लगता है हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए, साल में एक बार, पर लाइफ टाइम में तो एक बार ज़रूर आना चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी बीइंग हियर विथ माय डॉटर एंड माय फैमिली। 20 अप्रैल तक चलने वाले ट्यूलिप फेस्टिवल में व्यवस्था भी खास है। सैलानियों के लिए गार्डन में इस बार कई और रंगों के ट्यूलिप की कुछ और किस्में जोड़ी गई हैं। यही वजह है कि हर बार की तरह इस बार भी श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में देश विदेश से आ रहे सैलानियों का दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये पहला विजिट है कश्मीर एंड ट्यूलिप गार्डन में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड बचपन में मैं पढ़ी थी इसके बारे में कि बहुत अच्छा है ये जहाँ पे जगह, मतलब जब बचपन में मैं थी तो तब वो मतलब ड्राइंग करती थी। अभी वो पूरा सामने देख रही हूँ, ये एक अलग एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब मेंटेन करके रखा है ये पूरा गार्डन को। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे विजिट करके। जिस हिसाब से एक तो ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती, दूसरा इसकी लोकेशन जो डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच में है। ये गजब का संगम पर्यटकों को अपना दीवाना बना रहा है। तो अगर आप भी इस वीकेंड कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो श्रीनगर घाटी का रुख कर सकते हैं और यहाँ अलग अलग रंगों के ट्यूलिप की खूबसूरती को निहार कर आंखों को सुकून पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब खबर भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से, जिसकी खोज खबर लेने एएसआई की टीम फिर से समुद्र में पहुंची है। गुजरात में द्वारका और बेट द्वारका के पास एएसआई की ओर समुद्री तल पर प्राचीन द्वारका नगरी के अवशेषों की पड़ताल और परख की जा रही है ताकि इसके रहस्यों का खुलासा हो पाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहली बार जो है यहाँ पे समुद्र में गोमती नदी के किनारे के साथ ही हम लोगों ने डाइविंग ऑपरेशंस किए और जो पहले से अवशेष वहां पर मिले थे उनकी स्थिति का अध्ययन किया और किस क्षेत्र में आगे कार्य को करना है उन क्षेत्रों की पहचान की। भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में चर्चित द्वारका की भारत के सांस्कृतिक इतिहास में खासा अहमियत है। इसीलिए एएसआई की टीम ने यहां पर एक बार फिर से जांच पड़ताल का अभियान शुरू किया है ताकि इससे जुड़े इतिहास के अनजान पन्नों को सामने लाया जा सके। इस कड़ी में हाल के दिनों में यहां एएसआई की टीम ने गोमती क्रीक में जलमग्न संरचनाओं की खोजबीन और छानबीन शुरू की। एएसआई इससे पहले 1979 और 2005 में भी इस तरह के काम को अंजाम दे चुकी है। हालांकि तब ये प्रयास काफी सीमित स्तर पर किया गया था, लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। अभी हम लोग सिर्फ द्वारिका ही नहीं बल्कि इसके आसपास जो अन्य पुरातात्विक स्थल हैं उनका भी अध्ययन कर रहे हैं और समग्र रूप से इस क्षेत्र में और इस स्थल से जो भी संबंधित अन्य स्थल हैं उन सभी के साथ हम लोग एक व्यवस्थित अध्ययन करेंगे और इसी के क्रम में हम लोग पोटेंशियल आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं उनका एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया है और आगे की कार्य योजना को बनाया जा रहा है। फिलहाल एएसआई की टीम बेट द्वारका और द्वारका के आसपास समुद्र तल पर मौजूद अवशेषों की पड़ताल में जुटी है। एएसआई की माने तो अब तक हुई जांच में साफ हो चुका है कि प्राचीन द्वारका नगरी के निशान समुद्र में काफी दूर तक फैले हैं। उत्खनन के जो कार्य थे वो एक 50 मीटर बाई 50 मीटर के सीमित क्षेत्र में किए गए थे और ये अवशेष हैं, इनका विस्तार जो है वो कहीं ज्यादा है। अब हम लोग जो है जो पहले का कार्य था उसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जो है पुरातात्विक अध्ययन करने का हम लोगों की योजना है, जिससे कि अन्य जो अवशेष यहाँ पर उपलब्ध हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। माना जाता है कि समुद्र की गहराइयों में आज भी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से जुड़े बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से उन रहस्यों को उजागर करने में जुट गई है।
ताकि इस जगह के महत्व को प्रमाणों के आधार पर स्थापित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के इस अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे आज का विचार। महात्मा गांधी ने कहा है कि कमजोर लोग कभी माफ नहीं कर सकते, माफी मजबूत लोगों का गुण है। तो लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।